हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम जानेंगे केवीएस में अगर आप बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं क्लास 1 में और 2021-22 के स्तर में, तो आपको मैं उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर कक्षा 1 में एडमिशन कराना है तो बच्चे की उम्र कितनी होनी चाहिए, उनको अगर एडमिशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी, जब केवीएस का जो एडमिशन होगा उसमें रिटन टेस्ट होगा या नहीं होगा, बच्चे का इंटरव्यू होगा तो कैसे होगा, और केवीएस के फॉर्म कब निकलते हैं, और केवीएस के फॉर्म निकलने के बाद एडमिशन जो होता है उसमें जनरल कैटेगरी को भी मौका मिलता है या नहीं मिलता, केवीएस के बच्चों की फी कितनी होती है, इन सब की मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो केवीएस से रिगार्डिंग तो आपको मिलती रहे, क्योंकि जब भी कोई नोटिस आएगा केवीएस के एडमिशन का तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी कि कब एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। केवीएस क्लास 1 एडमिशन की फुल इन्फॉर्मेशन पूरी मैं जानकारी दे रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो केंद्रीय में अगर क्लास 1 में एडमिशन ले रहा है तो उसकी न्यूनतम आयु 5 वर्ष और अधिकतम आयु मतलब सबसे कम से कम उम्र उसकी 5 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और इस जो आयु का आकलन है वो हम 31 मार्च 2021 तक करेंगे। 31 मार्च 2021 तक निकाल के देखेंगे कि आपका बच्चा 5 वर्ष से ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उससे कम उम्र है तो उसका क्लास 1 में एडमिशन नहीं होगा। तो ये तो बात हुई हमारी उसके एडमिशन के टाइम में उम्र क्या होनी चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि उसमें हमें कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे अगर हम क्लास 1 में एडमिशन देना चाहते हैं। तो सबसे पहले जब इसका एडमिशन होता है तो इसके फॉर्म की कोई भी फीस नहीं लगती है। इस फॉर्म को हमें ऑनलाइन फिल करना होता है। जब हम ऑनलाइन फिल करेंगे तो हमें उसमें एक मोबाइल नंबर देना होगा। तो भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो मोबाइल नंबर होगा उसमें भारतीय सिम हो और ऐसा सिम होना चाहिए जो हमेशा आपका ऑन रहे, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो आपके मोबाइल पर आएगी, क्योंकि आप अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे और केवीएस की कोई भी एडमिशन से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी तो उस मोबाइल पे आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में एक विद्या ईमेल पता, एक मतलब पूरा अच्छे सा एक ईमेल आईडी अगर आपने नहीं बना रखी है तो अपने बच्चे के लिए एक ईमेल आईडी बना लीजिए। आपका मोबाइल नंबर मान्य होना चाहिए और जो भी प्रवेश इच्छुक बच्चा जो है उसका एक डिजिटल फोटोग्राफ होना चाहिए बच्चे का, और उसका फोटो को स्कैन करके हमें जो उसकी अधिकतम है वो 256 KB साइज का और जेपीजी फाइल की फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद हमें जो चाहिए वो चाहिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, और वो भी हमारे को स्कैन डॉक्यूमेंट जेपीजी फाइल में होना चाहिए। तो मेन जो डॉक्यूमेंट है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, यानी कि हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, एक सिम कार्ड चाहिए, ईमेल पता चाहिए, बच्चों का फोटोग्राफ चाहिए। और अगर हम उसमें SC ST या किसी उसमें कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो हमें उसके लिए वो सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। तो देखिए सरकार द्वारा जारी EWS, क्योंकि इसमें जो एडमिशन होते हैं वो SC ST OBC EWS और जो भी सारी कैटेगरीज हैं उनके एडमिशन हो सकते हैं। तो सरकार द्वारा जारी किया गया EWS, BPL प्रमाण पत्र का विवरण, यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं तो EWS या BPL वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं तो उसका हमें प्रमाण पत्र चाहिए होगा। और अगर माता पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी का आवेदन पत्र में उपयोग किया जाना है तो इसका पूरा का पूरा विवरण आपके पास एडमिशन से पहले होना चाहिए। तो ये हैं उनके डॉक्यूमेंट जो मैं फिर दोबारा से बता देती हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एड्रेस प्रूफ। आपके पास एड्रेस प्रूफ फादर का या मदर का होना चाहिए और ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम केवीएस में एडमिशन लेते हैं क्लास 1 के लिए तो उसमें कोई रिटन टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा होती है या नहीं होती है। तो इसके बारे में मैं आपको यह जानकारी देती हूँ कि इसमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होता, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा।
कंप्लीटली लॉटरी के सिस्टम के द्वारा आपका ड्रॉ निकाला जाएगा। और आपको अगर मान लो केवीएस से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप केवीएस की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट www.kvsangathan.nic.in मतलब www.kvsangathan.nic.in पर सारी की सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन एडमिशन के रिगार्डिंग ले सकते हैं। उसके बाद हमें यह पता करना है कि फॉर्म कब निकलते हैं, कि जो केवीएस के फॉर्म हैं वो कब निकलेंगे, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। केवीएस के जो फॉर्म हैं वो फरवरी या मार्च के महीने में निकलते हैं, लेकिन पिछले साल जो 2020 में एडमिशन हुए वो कोरोना वायरस को लेते हुए कोरोना वायरस की वजह से वो एडमिशन थोड़े से लेट हो गए थे। जुलाई तक उसके एडमिशन होते रहे, अगस्त में भी उसकी कुछ मेरिट लिस्ट बनती रही, तो इसलिए जरूरी नहीं कि इस साल भी वैसा हो। इस साल केवीएस ने तैयारी स्टार्ट कर दी है और फरवरी मार्च के महीने में ही फॉर्म निकल जाएंगे। अब एडमिशन जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन। आज तक एडमिशन जब भी हुए हैं वो ऑनलाइन एडमिशन हुए हैं, तो इस बार भी जो एडमिशन होंगे वो ऑनलाइन होंगे और ऑफलाइन एडमिशन नहीं होंगे और फॉर्म की कोई भी फीस नहीं ली जाएगी और कंप्लीटली जो ड्रॉ होगा वो फेयर सिलेक्शन होगा और इसमें लकी ड्रॉ के थ्रू आपके बच्चे का एडमिशन होगा। इसके बाद मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ फीस ऑफ क्लास 1। अगर हम क्लास 1 के बच्चे की फीस के बारे में बात करें तो फीस कितनी होगी। कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनकी फीस बिल्कुल भी नहीं होती। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो फीस है वो है 500 रुपये पर मंथ फीस है और जो फीस जमा होती है वो 3 महीने की एक साथ जमा होती है, जिसके कारण फीस जो आपको एक बार में जमा करानी होगी वो 1500 रुपये क्वार्टरली जमा करानी होगी, 3 महीने की एक साथ देनी होगी। तो ये है आपके फीस क्या होती है और ये डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट होती है। उसके बाद जो आखिरी इसका मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केवीएस में एडमिशन जो होता है वह कौन सी कैटेगरी के बच्चे ले सकते हैं। तो इसमें अगर हम ये सोचें कि केवीएस में एडमिशन केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो वही एडमिशन ले रहे हैं, तो यह धारणा बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो एनआरआई हैं वो भी एडमिशन ले सकते हैं जिनकी नौकरी ट्रांसफरेबल है, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, उनको प्रायोरिटी मिलती है। और इसके अलावा केवीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, आर्मी पर्सोनल, एमपी कोटा, बीपीएल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी सभी के एडमिशन होते हैं और उसके साथ साथ बहुत से जनरल कैटेगरी के बच्चों का भी एडमिशन होता है और बहुत से नए केवीएस स्कूल भी खुल गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी अबाउट केवीएस कि केवीएस में अगर हमें एडमिशन लेना है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। कक्षा 1 के बारे में मैंने बताया और इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कक्षा 1 में जब एडमिशन लेंगे तो आपको किस टाइप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी आपकी सब दस्तावेज होंगे वो सब रेडी करके रखने होंगे और रजिस्ट्रेशन की भी केवीएस संगठन पे जो है डेट मेंशन की जाएगी और ये सारी की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूंगी, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी की सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो दिस इज द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको सब की सब इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।